हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि अचानक से पूरे ग्लोबल लेवल पे रसिया और नॉर्थ कोरिया का जो रिलेशंस है, पार्टनरशिप है, वो इतना न्यूज़ में क्यों है और ये दोनों कंट्री क्यों आपस में इतना पास पास आ रहे हैं। तो जब से कोविड 19 हुआ था उसके बाद से जो नॉर्थ कोरिया उन्होंने क्या किया था, अपनी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया था। वैसे भी आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया में आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉवर्टी का, हेल्थ क्राइसिस का, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा आइसोलेटेड है ड्यू टू न्यूक्लियर थ्रेट जो साउथ कोरिया को होता है। और क्योंकि ये यूएस का अलाइज है तो यूएस क्या करता है, नॉर्थ कोरिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा देता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा डिस्कशन अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने थंबनेल देख करके ये तो पता कर लिया होगा कि जो आपको नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, वो रसिया पहुंच चुके हैं। और काउंटर में रसियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी जो नॉर्थ कोरियन किम जोंग उन का इनविटेशन है वो स्वीकार कर लिया है कि मैं भी प्योंगयांग, जो कि राजधानी है आपको नॉर्थ कोरिया का, मैं उसको विजिट करूंगा। तो ये सब सारी चीजें जो है ना कहीं जो है पुतिन को भी एक तरीके से अगेंस्ट में जो है सपोर्ट में आपको नॉर्थ कोरिया को ऐसा करना पड़ेगा। रीजन इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि अगर दुनिया के कुछ चुनिंदा देश जो कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो आपको किसी म्यूचुअल कोऑपरेशंस में तक किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस का सैंक्शंस है, बहुत सारी चीज़ जो है ना यहाँ पे इशूज है, तो वो उसमें से एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया। कोविड के बाद से अपने बॉर्डर को उन्होंने क्या कर दिया था, लॉक कर दिया था। और लॉक करने के बाद से क्या, वहाँ पे सीवियर क्राइसिस आने लगा, किस चीज़ में, फूड सिक्योरिटी में, हेल्थ इश्यूज में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत पॉवर्टी और बहुत गरीब देश है। लेकिन हुआ क्या अचानक, अभी आपको पता होगा कि रसिया का और यूक्रेन का क्या चल रहा है, आपको क्राइसिस चल रहा है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इसमें अचानक से रसिया को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है ना आपको एक तरीके से बोल सकते हैं एम्यूनेशंस की कमी होने लगी। और एक फैक्ट्स बताता हूँ, ये इतने ज़्यादा आइसोलेटेड है किम जोंग उन कि इनको हमेशा किस चीज़ से जाना पड़ता है, तो ये हमेशा आपको जो है ना ट्रेन से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं। ठीक है, तो इनकी एक स्पेशल ट्रेन होती है, ऑब्वियसली ये बहुत सेफ होती है। और इसमें बहुत सारे मेडिकल्स आपको एक डॉक्टर्स के टीम होते हैं, क्योंकि इनको हमेशा कुछ ना कुछ तबीयत खराब होता रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपको जिस तरीके से दिख रहा होगा कि ये एक ग्लोबल मैप है आपको, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि ये है हमारा प्यारा देश। ठीक है, और इसके जब ईस्ट में चलेंगे, साउथ ईस्ट में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये पूरे रसियन फेडरेशन है। और इस आसपास में आपको जापान, और यहीं पे दिखेगा आपको कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला में आपको पता होगा कि जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया है, ये अलाइज है यूएस के। ठीक है, साउथ कोरिया जो है वो यूएस के अलाइज है। तो साउथ कोरिया और यूएस, और साथ में जो उनके एक और ईस्टर्न, जो कि भारत का भी बहुत फैमिलियर, बहुत ही फ्रेंडली देश है, जापान, इन तीनों ने क्या किया कि अभी अभी जो है ना एक एक नॉर्थ जो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एशियन वर्जन बनाने का कोशिश कर रहा है। और इन सब चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं जो चाइना है वो भी अग्रेसिव हो चुका है, किसके, तो जापान और साउथ कोरिया के अगेंस्ट में। हालांकि अगर आप देखोगे तो कोविड के समय से जो नॉर्थ कोरिया है और चाइना के बीच में उतनी अच्छी रिलेशन नहीं है, और इस कारण से पहला यहाँ पे एक रीजन आता है कि नॉर्थ कोरिया को अपने पॉवर्टी एलिविएशन में, और साथ साथ जो हाई टेक्नोलॉजी की जो न्यूक्लियस वेपन्स के लिए जो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेना, ये सब सारी रीजन्स है जो नॉर्थ कोरिया को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है आपको रशिया की तरफ। अगर आप बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी और डिटेल्स में देखें, तो नॉर्थ कोरिया के साथ जो आपको पता होगा कि साउथ कोरिया आपको इधर है और चाइना इसके नॉर्थ में। और यहाँ पे एक जो है ना, जिसे आप कभी कभी हम लोग जानते भी है, यहाँ पे आपको एक व्लादिवोस्तोक एक सिटी है, जहाँ पे इंडिया भी आपको जो है ना, जो रसिया की फार ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैसेस की बहुत ज़्यादा रिसोर्स है। तो इसी के थ्रू ये लीडर जो है व्लादिवोस्तोक के रीजन में यहाँ पे जा करके मिले हैं।
अगर आप बात करोगे कि रसियन इंगेजमेंट क्यों है, तो देखो सबसे पहले एक तो रसिया और जो नॉर्थ कोरिया है यहाँ पे सिमिलर टाइप की पॉलिटिकल सिचुएशन। हालांकि अगर आप ऑफिशियल्स देखोगे तो आपको रसिया जो है थोड़ी ज्यादा ओपन मिलेगी, यहाँ पे जो है ना आपको जो पॉलिटिकल लेवल है उतनी ज्यादा एक तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक मतलब ऑथोरिटेरियन टाइप की नहीं है। और नॉर्थ कोरिया में तो पूरा डिक्टेटरशिप है, तो कम्युनिस्ट विचारधारा होने के कारण से एक तो पहले से दोनों क्या है साथ साथ में। दूसरा, अगर जिस तरीके से अगर जो है ना रसिया की यहाँ पे एमिनिशन की जरूरत हुई है आपको ड्यू टू यूक्रेन क्राइसिस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है रसिया को नॉर्थ कोरिया की तरफ ले जाने का। और तीसरा क्या है कि जिस तरीके से यूएस का हालिया में जो है ना इंडो पैसिफिक में जो है आपको एक तरीके से मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने का जो है ना फिर से एक मौका मिल गया। आपको पता होगा ऑलरेडी ताइवान के कारण से चाइना के को काउंटर करने के लिए यूएस ज्यादा एक्टिव है। बार बार जो है आपको पता होगा कि चाइना और जापान के साथ कुछ टापू को लेकर के चाइना और एक तरीके से इवन रसिया के साथ भी चाइना का कन्फ्रंटेशन है। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए रसिया को कहीं ना कहीं एक जो फ्रेंडली नेशंस है आपको जो थोड़ा नाराज हो गया था चाइना से ड्यू टू कोविड के कारण से, वहां पे जब बॉर्डर बंद हो गया था तो उसके कारण से नॉर्थ कोरिया रसिया को पास में भी आने का एक मौका मिला है। जो जापान यूएस और एक तरीके से बोल सकते हैं साउथ कोरिया का जो अपना एक एजेंडा है, ये सारी चीजों के अलावा अगर देखोगे तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और भी रीजन यहाँ पे सामने उभर करके आ रहा है। क्या कि वेस्ट की जो एक बोल सकते हैं जो हिपोक्रेटिक रवैया है। हिपोक्रेटिक रवैया कहने का मतलब यह है कि पूरे रसिया को आइसोलेट कर दिया। देखो दुनिया में वॉर बहुत ज्यादा होती है, हालांकि जिस तरीके से ये यूक्रेन क्राइसिस जो है आपको आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अब पुतिन साहब को भी क्या हो रहा होगा, पछतावा हो रहा होगा। उन्होंने इतनी ज्यादा दिनों तक ये सोचा नहीं था कि ये मतलब वॉर चलेगी और उस कारण से यहाँ पे एमिनेशन की कमी हो रही है। तो एक तो आइसोलेशन के बाद जो एक तरीके से बोल सकते हैं पूरा फाइनेंशियली इकोनॉमिक जो है ना वर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे रसिया पहुंच चुका है। उन सब चीजों को यहाँ पे काउंटर करने के लिए अब जो है आपको रसिया क्या कर रहा है, तो हेल्प मारना है अपने लाइक माइंडेड कंट्री के साथ। चाइना खुल करके सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो मजबूरी में आपको यहाँ पे पुतिन को रसिया को क्या करना पड़ा, आपको जाना पड़ा टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों और क्यों अभी ही रसिया और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स आपस में मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे कि दोनों की नीड क्या है। देखिए अगर आप फॉरेन पॉलिसी में देखोगे ना तो एक दूसरे का नीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना किसी चाहत का जो है ना कुछ यहाँ पे होता नहीं है। और यही रीजन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या चाहत है। तो देखिए जैसे मैंने बता दिया, पहला बात तो ये है कि अगर आप कोशिश करोगे तो देखो पुतिन जो चाहते क्या है, देखिए पुतिन चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पुतिन की जो चाहत है वो एम्यूनेशन है। क्या है, आपको एम्यूनेशन, ताकि जो रसिया की रिजर्व रन आउट हो चुकी है। देखिए एक रसियन क्रेमलिन बेस्ड जो एनालिसिस है, एनालिसिस किए गए थे, एक तरीके से बोल सकते हैं टॉप जो एनालिस्ट थे, उनके हिसाब से रसिया इस बार 7 to 8 मिलियंस ऑफ जो है ना गन फायर करने वाला है यूक्रेन पे। और उनके पास जो है स्टोरेज में ओनली कितने हैं, तो ओनली आपको 1.5 से लेकर के 2 मिलियन जो है ना एमिनेशन है फायर। अब सिंस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है रसिया की, तो वो प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, लेकिन ये जो बहुत बड़ा गैप है, डेल्टा है, इसको पूरा करने के लिए आपको नॉर्थ कोरिया के पास से जो बहुत बड़ा एम्यूनेशन का भंडार पड़ा हुआ है उसको वो कैटलाइज करना चाह रहे हैं। और ये चीज सही भी है। अगर आप देखोगे तो 1949-50 में जब नॉर्थ जो कोरियन क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम पे जो है ना सीज फायर हो गया था, और सीज फायर होने के कारण से एक फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुआ था। तो वहां पे जो एमिनेशंस प्रोड्यूस किए गए थे वो सारी अभी भी पड़ी हुई थी स्टोरेज में, हालांकि वो पुरानी है। तो इन सब चीजों को भी एक तरीके से जो नॉर्थ कोरिया चाह रहा है कि सॉर्ट आउट कर ले और उसके सपोर्ट में जो है आपको टेक्नोलॉजी को वहां पे ट्रांसफर कर ले, जो आपको एक तरीके से मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी वो आ जाए, पॉवर्टी को हटाने के लिए थोड़ा व्हीट फ्लोर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मिल्क पाउडर, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं एक मल्टीलैटरल इम्पैक्ट जो नॉर्थ कोरिया पे आने वाला, और यही रीजन है आपको यहाँ पे कि नॉर्थ कोरिया बढ़ चढ़ कर इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। दूसरा, जो चाइना की नेग्लिजेंस है नॉर्थ कोरिया को, वो भी एक तरीके से नॉर्थ कोरिया को अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स पुतिन। सिंपली आपको पता होगा एमिनेशन की चाहत है, और यही सब रीजन है आपको यहाँ पे कि एक तरीके से
जो फूड शॉर्टेज और एक तरीके से आप बोल सकते हो जो नॉर्थ कोरियन एक तरीके से लेबर्स जो है बेसिकली वो रसिया में जाएंगे, क्योंकि जितनी गरीबी है तो एक तरीके से फॉरेन करेंसी भी वहाँ पे आराम से आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना आपको यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और रशिया को क्लोजर आ रहा है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और रीजन है, जो जो बाइडेन, देखो जो बाइडेन जो है ना, अगर आप देखोगे ना तो अमेरिकन इतिहास में जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट हुए तो जो बाइडेन हुए। इन्होंने क्या किया कि नॉर्थ कोरिया पॉलिसी ही इनको जो है ना बहुत एक तरीके से कोलैप्स कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। देखिए जब बराक ओबामा, जिनके समय में जो बाइडेन क्या थे तो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका बहुत अच्छा सा एक तरीके से बोल सकते हैं नॉर्थ कोरिया के प्रति सम्मान था। वो बोलता था कि भाई देखो इसके साथ बात किया जाए। और आपको पता होगा 2015 में जो P5+1 जर्मनी मिलाकर के कंट्री ने ईरान के साथ जिस तरीके से डील किया था, उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया को भी टैकल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बने तो जब ओवल हाउस में, जब व्हाइट हाउस में मिलने गए थे वो फर्स्ट टाइम किससे, जब बराक ओबामा निकले, तो उन्होंने एडवाइस किया था कि आप जो नॉर्थ कोरिया से बात करो, क्योंकि जब आप एक कंट्री आइसोलेशन में होता है, इकोनॉमिकली पूरी दुनिया से अलग रहता है, तो उसमें क्या होता है कि वो ग्लोबल से टूट जाते हैं और उनको बहुत तरह की दिक्कतें होती है। तो ट्रंप ने भी इवन जो है ना अगेंस्ट पार्टी का होते हुए एक अमेरिका का जो एक पॉलिसी बोलते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए क्या किया उन्होंने कि ओबामा के पॉलिसीज को आगे ले गया। लेकिन पूरा कंप्लीटली जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ये सारी चीजें अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट की जो एक विचारधारा है, स्पेशली यूएसए की, जो अपनी एक पर्सनल इंटरेस्ट दिखती है हर एक पॉलिटिकल लीडर को, उस चीज में यहाँ पे जो है बाइडेन आपको पीछे पड़ रहा है। और यही सब रीजन है कि पुतिन और किम को जो है ना साथ में लाने की यहाँ पे जो है कोशिश में एक बिडेन ने भी एक तरीके से पुश कर दिया, बार बार एक तरीके से स्टेटमेंट दे, जिस तरीके से अफगानिस्तान से बाहर चला गया। तो ये जो फेल्ड बिडेन की जो नॉर्थ कोरिया पॉलिसी और साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ये दोनों चीज जो है ना आपको कहीं ना कहीं इन दोनों लीडर्स को पास आने में मदद करा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीजें अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको हमारी व्याख्या